सभी को जय मसीह की प्रियो। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है उड़ाऊ पुत्र के विषय में पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 11 से लेकर 32 आयत में। यह कहानी एक ऐसे बेटे के बारे में है प्रियो, जो अपनी विरासत का हिस्सा मांगता है, फिर उसे बर्बाद भी कर देता है और फिर अपने पिता के पास घर वापस आता है, जहां उसका स्वागत प्रेम और खुशी से उनका पिता करता है। इस कहानी में प्रियो एक पिता के 2 बेटे होते हैं, जिसमें छोटे बेटे ने अपने पिता से अपनी विरासत मांग ली और उसे लेकर दूर देश में चला गया। उसने वहां जीवन व्यर्थ में बिताया और अपनी सारी संपत्तियों को बर्बाद कर दिया। जब वह सब कुछ खो चुका तो उसे एक सूअर पालक के यहाँ काम करना पड़ा। भूख और परेशानी से तंग होकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता के घर वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने अपने पिता को याद किया और सोचा कि वह अपने पिता के घर के नौकरों की तरह भी काम करना चाहेगा। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा प्रियो कि उसने जो भी काम किया वो गलत किया, और वह अपने पिता के घर वापस जाना चाहा और एक नौकर की भांति वहां पर काम करना भी चाहा। जब वह अपने पिता के घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे दूर से ही पहचान लिया, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और वो हमसे प्रेम रखते हैं। तो वो भी आस में थे कि मेरा पुत्र जो है वो वापस लौट आएगा, और सचमुच में प्रियो उनका बेटा जो है वो वापस लौट आता है और उसके पास दौड़ कर गया। उसने उसे गले लगाया और कहा कि वह उसे अपना बेटा मानता है। फिर पिता ने अपने सेवकों से कहा कि वे अच्छे कपड़े, अंगूठी और जूते लाएं और मेरे बेटे को पहनाएं। उन्होंने एक मोटा बछड़ा भी मारा और भोज किया। तब खुशी खुशी उन्हें सारे बुराइयों के लिए भी उसे क्षमा कर देता है। उसी प्रकार हमारा आत्मिक पिता भी है, तो प्रभु यीशु मसीह है, वो भी हमें हर एक बुराइयों से क्षमा करने के लिए तत्पर है प्रियो। हमें उनके शरण में आने की आवश्यकता है। ये ना सोचे कि हमने तो बुरा कर दिया, प्रभु के शरण में ना जाए। हम जाएं, हम ऐसे समय में जा सकते हैं जब प्रभु हमें क्षमा कर सकता है और हमें और ऊंचा उठाकर आगे बढ़ा सकता है प्रियो। यह दृष्टांत हमें यह शिक्षा देती है प्रियो कि जब हम गलत होते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का होता है प्रियो। वह हमेशा हमारे लिए इंतजार करता है कि कब उसके पुत्र उससे वापस मिलने को आए। जब हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है प्रियो कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी एक शक्तिशाली कहानी है, जो हमें पश्चाताप, क्षमा और परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखलाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं और वह हमेशा हमारे लिए इंतजार करता है। उम्मीद है प्रियो आज की एक शक्तिशाली कहानी आपको समझ आई होगी तो आप सभी औरों तक शेयर करें ताकि वे भी प्रभु में आगे से आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।